कर लेते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर राजा, आपने मेरे जीवित के मध्य रख छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ खुदा ईश्वर राजा, आपकी महान और असीम प्रेम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने मुझसे किया है मेरे ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर आप महान है खुदा ईश्वर राजा। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस जूम मीटिंग के हर एक सदस्यों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें ईश्वर राजा हर एक के मन और बुद्धि में पिता परमेश्वर अपनी आशीष को देना है ईश्वर राजा। हर एक की बुद्धि में पिता परमेश्वर खुदा ईश्वर राजा, हर एक को प्रभु ये वचन को सुनने का पिता परमेश्वर और उसे समझने और अपने जीवनों में लागू करने की समझ देना प्रभु। शैतान की कोई भी बुरी शक्ति और युक्ति पिता परमेश्वर हमसे प्रभु इस ज्ञान को प्रभु, इस भेद भरी बातों को हमसे चुरा ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमारी यह आराधना और स्तुति आपको ग्रहण योग्य बने पाए मेरे पिता परमेश्वर। फिर खुदा ईश्वर राजा इस छोटी सी आराधना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए, हमें से हर एक के मन और बुद्धि देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। हम गीतों को गा लेंगे। ये गीत पाया जाता है मसीह गीत संग्रह में से 540। हम सब निकाल लेंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का खा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का खा पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में,
आता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु वहाँ अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। अभी आप लोग को भी अवसर होगा गीतों के लिए। आप सबों को भी अवसर है अभी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। आप सबों को जय मसीह की और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग भी गीत गाएंगे। गीत पुस्तक से ही है, फिर से वो आग बरसा दे। ये दूसरा वाला गीत पुस्तक। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक करने, फिर से बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक करने, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पहले उसे हवा को छूने दे, हरि के दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझे से, बहने दे उससे हवा को छूने दे, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझे से, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को,
तेरी आशीष से इस जीवन को, तेरी करुणा के बरसे अपने मार्ग में चला तो, तू बदल दे मेरे मन को, तेरी आशीष से इस जीवन को, तेरी करुणा पे बरसे अपने मार्ग में चला तो, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप भी आत्मा, आप भी आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। धन्यवाद। परमेश्वर को महिमा। चाचा को धन्यवाद। और भी अवसर है। आप सबको जय मसीह। हम लोग में एक गाना चाहते हैं। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, अपने हुक्म से वो तो रोके तूफान को, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सूली पे जान देके झूठे शैतान के, सूली पे जान देके झूठे शैतान के, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सिर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना बदलने वाला, और बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, वो चाक करके सीना कब्र और मौत का, जिंदा निकलने वाला
तेरा मेरा मसीहा जिंदा निकलने वाला, तेरा मेरा मसीहा और ना बदलने वाला, और ना बदलने वाला, तेरा मेरा मसीहा झीलों पे चलने वाला, तेरा मेरा मसीहा, तेरा मेरा मसीहा। धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को। और कोई है तो गा सकते हैं। एक गीत गा लेंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया तुम्हारी महान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया तुम्हारी महान प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। धन्यवाद।
हर बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। भगवान, हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गा लेंगे। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगी। आमीन। भजन संहिता 28 का 7। झुकता है खुदा की बाहों पड़ी, दिला विच झुकता है खुदा की बाहों पड़ी, जब झुक जाता जिंदा पड़ी, जब झुक जाता जिंदा पड़ी, मैं गावा सदा मैं गावा Yeshuri Amro Sana, Yeshuri Amro Sana.
कोई है तो नेहा, तुम्हारे गाने का आवाज कुछ ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा था। गाना तो वैसा लग रहा बहुत अच्छा है, लेकिन सुनाई नहीं, समझ नहीं आया क्या गाना है। आ रही है आंटी, फिर एक बार दो मोबाइल से कनेक्ट है ना आंटी, तो इसलिए समझ नहीं आ। एक मोबाइल में साउंड ठीक नहीं है ना। और कोई है तो आप लोग भी गा सकते हैं। अगर नहीं तो अभी गवाहियों का समय है। परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि मैं सुबह खरसिया गया था और बाइक में ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, खास करके अगर एक लंबे दौर के लिए जाऊं तो परमेश्वर ने, और एक गर्मी का दिन है और धूप भी बहुत होता है, लेकिन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि जब मैं गया तो प्रभु मेरे लिए छाँव करते 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 जहाँ तक मेरे को जाना था वहाँ तक मेरे को छाँव छाँव में लेके गया। और जब रिटर्न भी वहाँ से वापसी आया उसके बावजूद भी मेरे को एक कड़ी धूप भी नहीं मिली और मेरे को छाँव ही छाँव आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं धूप ही धूप जाता तो बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में कमज़ोरी आ जाता, और ख़ास करके बाइक में जाता हूँ तो मैं ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ, इस कारण थोड़ा-सा कमज़ोरी लग जाता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब गया तो भी बढ़िया छाँव से ही गया। प्रभु मेरे ऊपर छाँव बनाए रखा और छाँव ही छाँव गया अच्छे से, और जब वहाँ से भी रिटर्न आया तो छाँव के ही साथ-साथ आया। और बाइक से भी किसी प्रकार की कोई भी थोड़ा-सा इधर-उधर वाला कुछ भी नहीं हुआ, बहुत आराम से गया और पता भी नहीं चला कि जल्दी पहुँच भी गया और जल्दी से आ भी गया। तो प्रभु को सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच में मैं बहुत आराम से और बहुत आराम से गया। तो सारी बातों के लिए परमेश्वर का दया। धन्यवाद भाई को। और भी आप लोग का अवसर होगा, ये गवाहियों को रखें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरे जीवन में जो कमी था उन सभी को मुझको बताया, और सब बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले। और ये प्रार्थना रहेगी मेरी कि उन सभी बातों को मैं समझने वाला बन सकूं और जितनी भी कमियां हैं उन सबको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दूर करने वाला बन सकूं और धीरे-धीरे अपने जीवन में सिद्धता प्राप्त कर पाऊँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रशांत को भी। आप सबको और भी मौका है। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबों को जय मसीह की। कि परमेश्वर पिता ने बीते समय हम सबों को संभाले रखा है, जिंदगी जमीन में रखा, हमें अवसर दिया है कि हम एक साथ बैठ के महिमा स्तुति कर सकते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं मैं। और बीते दिनों मुझे वैक्सीन लगा था, उसके वजह से काफी कमजोरी आ गई थी शरीर में। 2 दिन करीब बुखार था और सिर दर्द बहुत ज्यादा था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने चंगा किया और अपने आशीष से भरा है। अभी मैं पूरी तरह से जैसे नॉर्मल पहले था वैसे ही हूँ।
कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि मेरा घराना भला चंगा पाया जाता है। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और आप सभी भी यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं सब परमेश्वर पिता में भले चंगे हैं, इसके लिए परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम पर, हमारे पूरे परिवार पर दया की है और हमारा पूरा परिवार एक साथ परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए बैठता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आज तक हम जीवित पाए जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमें भी इस महामारी से बचा के रखा और हमें से हर एक जने स्वस्थ पाए जाते हैं। भी पापा को भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी थोड़ा सा खांसी है बस, अब उनके लिए भी प्रेयर कीजिएगा, वो भी ठीक हो जाएंगे। बस फिर हम सब एक साथ इकट्ठे होकर परमेश्वर की स्तुति महिमा करने वाले हो सके। आप प्रेयर कीजिएगा और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि हर एक चीजों में वो हमें बढ़ाया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और कोई है तो आपको भी अवसर है। अगर नहीं है तो हम, अगर नहीं है तो फिर मैं शेखर दादू को अवसर देती हूँ कि वो अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। धन्यवाद। सबों को एक बार फिर से शालोम, प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबों के साथ हो। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 34 और उसके 16 पद। और कोई भी एक जन इसको पढ़ने में सहायता करे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें से एक भी बात बिना पूरी हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करे। आइए हम लोग फिर से एक बार प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर बड़ी ही दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं कि हमारे उत्पन्न होने से पहले आपने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था की कि उचित और ठहराए हुए समय पर हमें मार्गदर्शन मिले, इसलिए आपने वचनों को आदि से हमारे लिए रख छोड़ा है। और जब भी हम वचन के सामने बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें आप मार्गदर्शन करते हैं। जैसा भी है, मैंने प्रार्थना में मांगा है कि हमें आज की रोटी दी जाए और हमारी आज की आवश्यकता के अनुसार प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करे। वैसे मेरा एक विषय हुआ करता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं स्पीकर के विषय में बताया करता हूं। पता नहीं कितने लोगों ने मेरे YouTube में मेरा वो साइट, वो स्पीकर करके एक अपलोड है, कभी देख लेना उसको। कि किसी भी सभा में जब परमेश्वर के वचन की बात होती है तो ये कभी भी स्पीकर, बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। ये परमेश्वर स्वयं होता है जो आपसे बातचीत करना चाहता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूं कि सबने स्पीकर देखा होगा,
जब शादी ब्याह होता है तो बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं उसमें उनसे भी बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं। पर जो सबसे छोटा स्पीकर है वो कहाँ होता है? सृजन बताओ। ईयरफोन्स में। सबसे छोटा स्पीकर हमारे मोबाइल में होता है, जो हमारे लिए सही में काम का है। बड़े स्पीकर के सामने ज्यादा देर बैठोगे तो थोड़ा देर बाद बंद करो, कम करो, क्या क्या बात बोलना पड़ता है। और ज्यादा लंबा लंबा बड़े स्पीकर के सामने बैठोगे तो थोड़े दिन में बहरे हो जाओ। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए कि जिसको हम छोटा सोचते हैं, चाहे उम्र से, चाहे बोलने में कमजोर समझते हैं, अरे वो ही काम का है जो ऑलवेज अवेलेबल है पास में। भले ही उसके बोलने का तरीका और बहुत सारी चीजें कमजोर हो सकती हैं, पर स्पीकर इज नॉट द मेन थिंग। कितने कंपनीज हैं स्पीकर बोलने से तो तुम बता नहीं सकते। इतना ढेर दुनिया में कंपनीज हैं, लोकल मेड, कंपनी मेड, क्या बोलते हैं वो, मतलब एक से एक कंपनीज। दुनिया में क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी एक से एक कंपनियों के एक से एक बड़े बड़े स्पीकर है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, जिनको हम लोग स्पीकर करके बुलाते हैं। पर वो स्पीकर जो बड़ा होता है उसके पीछे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ज्यादा देर बड़े स्पीकर के सामने बैठोगे तो थोड़ा देर बाद कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाएगा, बहरा हो जाता है। ओके, इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को खोला तो नाउ ही इज अ स्पीकर। मुख्य बात है, अभी अभी एक गाना गाया बच्चे लोगों ने, और तुरंत जो सही बात थी वो हमारी एक बहन ने बोला कि बेटा गाया बहुत अच्छा, पर क्या गाया कुछ समझ में नहीं आया। का मतलब कि तुम्हारा स्पीकर कैसा है से कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है से कोई मतलब नहीं है, कौन सी कंपनी का है, बड़ी कंपनी का है, छोटी कंपनी का है, सवाल इसका नहीं। उस स्पीकर में से क्या आ रहा है ये यदि क्लियर नहीं है तो वो किसी काम का नहीं होता है। और स्पीकर में से खासकर यदि स्पीकर कुछ कमजोरी में है तो पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, तब तुमको समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है। क्योंकि बोलने वाला कौन है? मान लो मोबाइल को एक किनारे रख दो या कान में घुसा भी दोगे ना, जब तक कोई बोलेगा नहीं आवाज आएगा क्या उसमें? बोलने वाला कौन है? Always be careful whenever you are trying to listen the word of God. तो हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का वचन, पर मैं बोल रहा हूं, या हम लोग को लगता है कि ये बोल रहा है। सबसे पहला धोखा ये। ओके, इससे बाहर निकलो। कोई भी बोल रहा है, यदि तुम वचन को समझने में अपना पूरा ध्यान लगा दोगे, वैसे समझ बाइबल उसको नहीं बोलती है। बुद्धि, कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान किया कि बुद्धि जिसको हम सोचते हैं वो बुद्धि नहीं है। ये जिसको बहुत बोलना आता है वो हमारे छत्तीसगढ़ में ना एक से एक शब्द है। कोई ऐसा तो नहीं है जो साउथ इंडियन है हमारा इस झुंड में, एक आध जन कोई ऐसा तो नहीं है, सब छत्तीसगढ़ी है ना। तो छत्तीसगढ़ी ना ग्रीक के आसपास है, वो समझाया करता हूं मैं कई बार। जो सब छत्तीसगढ़ी में है वो हिंदी में भी नहीं।
छत्तीसगढ़ी में एक तो शब्द है जोजुआ। किसको जोजुआ बोलते हैं? जिसको ठीक से बात करना नहीं आता है, और जिसको बहुत अच्छा बात करना आता है वो बड़ा बुद्धिमान है। अयूब की पुस्तक में ही पढ़ लेना, बताऊंगा नहीं कहाँ लिखा है, अयूब में है। वैसे मैं बहुत बार बोला करता हूँ, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य के बीच में कहीं लिखा है। क्यों? ये जो पढ़े हम लोग शुरू में, क्या पढ़े? पहला लाइन क्या था? यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। बस ढूंढने का आदत डालना है, वर्सेस बताने ही नहीं अपने को। मैं रूपेश को भी बताने वाला हूं कि बेटा आदत सुधारना है तो वर्ष मत बोलो, इनको ढूंढने दो। इधर लिखा है, आदेश है, ढूंढ कर पढ़ो। तो लिखा है कि ये भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते, जिससे तुम बुद्धिमान ठहरते। अयूब की पुस्तक में लिखा है। कहाँ लिखा है? खोज लेना। तो जब भी परमेश्वर के सामने हम आते हैं तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक और पूरा तन मन धन लगाकर उसकी इच्छा को जानने का, समझने का प्रयास करो, क्योंकि किसी के भी माध्यम से, किसी भी छोटे बड़े स्पीकर के द्वारा आवाज जो आ रही है ना, वो केवल और केवल परमेश्वर का है। इसलिए हाँ, उसको समझाने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास अलग अलग माध्यम से आता है, कई बार पढ़ के, कई बार सुन के। पढ़ने और सुनने दो ही माध्यम है हमारे पास आता है, और तब उसका समझाने वाला, उसको अपने दिमाग से समझोगे तो कहीं का कहीं जाने वाले हो, और ना तो दूसरे के दिमाग से समझना। तुम यदि उस शिक्षक के साथ, आज मैं वही बताने वाला हूं कि पवित्र आत्मा के काम क्या क्या है। पहली बात तो ये, क्या लिखा है यहां पर? क्या पढ़े? जरा पढ़ो। 4 बातें हैं एक पद में। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। हाँ, रुक जाओ। बिना जोड़े ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। एक एक करके देखेंगे, एक साथ नहीं। पहली बात बोला ढूंढ कर पढ़ो। दूसरी बात बोला इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए नहीं रहेगी। का मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, या जो भी हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक एक शब्द, एक एक बिंदु मात्रा बाइबल नाम की पुस्तक जो है, इट्स अ बुक ऑफ प्रोफेसी। सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरा होकर रहेंगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये एक, इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो। पूरा होने वाला मतलब आगे होने वाला जो है वो सब पहले से लिख दिया। इवन अभी की जो स्थिति चल रही है, यदि अच्छा स्कॉलर होगा तो अभी की स्थिति भी सारा चीज मुझे तो पहले से मालूम रहता है कि अब क्या होने वाला है। क्यों? मैंने ढूंढने का प्रयास किया। तो ये दूसरी बात, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। कई बार कई जगह मैं देखा शादी में इसको लाइन को पढ़ के शादी का मैसेज दे देते हैं पास्टर लोग। ये बिना जोड़ा ना रहेगा मतलब आदमी औरत की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जो लिखा हुआ वचन है, ये सब ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। कोई चीज का तुम यदि समझना चाहोगे तो उसको समझाने का काम कहीं ना कहीं ये वर्ष इसका कनेक्शन लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने के बाद सामने वाला प्रश्न समझ में आ जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सबसे पहले एक अच्छा बाइबल रीडर होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ोगे
तो सारे आंसर सब कनेक्टिविटी बनते जाएगी। और ये कनेक्टिविटी बनाने का काम कौन करता है? अब आगे पढ़ो। कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। किसने किया है इकट्ठा? उसकी आत्मा ने। उसके आत्मा ने इन वचनों को बाइबिल नाम की पुस्तक में सेटिंग किया है। यदि मैं बताऊं तो उत्पत्ति से पहले की किताब है अय्यूब। बहुतों को पता नहीं, ये मालूम है कि नहीं। तो परमेश्वर ने, उसके आत्मा ने हर बात को अपने हिसाब से सेटिंग किया हुआ है। उत्पत्ति पहली पुस्तक नहीं है, अय्यूब पहली पुस्तक है, यदि ध्यान करेंगे। अब ये कब लिखी गई और किसके द्वारा लिखी, ये सब खोजो, ढूंढो, मिलेगा। ढूंढ कर पढ़ो, लिखा है ना भाई। आज मैं केवल ढूंढने की बात करने वाला हूं कि ढूंढना, ये जो परमेश्वर का वचन है, इसके बारे में पौलुस का एक शब्द है। पौलुस क्या बोलता है? पहला कुरिन्थी 2:9, बहुत कॉमन वर्ड है हम लोगों के बीच में। क्या लिखा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सबसे पहले एक व्यक्ति जब इसके नजदीक आता है तो या तो कुछ बातें उसको दिखाई देती हैं, या तो कान से सुना जाता है, और या तो समझने का प्रयास किया जाता है। यहां बाइबल में लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखा, जो अभी तक तुमने कभी देखा नहीं, वो जो तुमने कभी सुना नहीं, और जो बातें मनुष्य के चित्त में है ही नहीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। और ये कॉमन नहीं है सबके लिए। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब समझने का प्रयास करेगा तो ये एक किताब ऐसी है जिसको कोई समझ नहीं सकता, कुछ भी कर ले। ये चाहे वो डॉक्टर हो, मास्टर हो, वो कैसा भी, केवल एक बात प्रमाणित करना पड़ेगा, परमेश्वर ने इसको किसके लिए तैयार किया है? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं। मैं हमेशा समझाता हूं, प्रेम का, केवल अपने प्रेम को अप्रूव कर दो। प्रेम का प्रमाण क्या होता है? दो लोगों में यदि घर में किसी का किसी से प्रेम हो जाए, खासकर जवान बच्चे ध्यान से सुन लो मेरी बात, कि प्रेम का मतलब होता है कुछ सामान दे दिया, कुछ चढ़ावा दे दिया, या कुछ गिफ्ट दे दिया, तो वो प्रेम नहीं होता है, वो सब ठगी है। प्रेम का मतलब होता है कि किसी का मन जो है कहीं ऐसा लग गया कि अब खाते पीते उठते बैठते जिससे प्रेम है वो हटता ही नहीं। एक व्यक्ति था जिससे एट ए टाइम 3 टाइम्स पूछ दिया, 3 बार पूछ दिया यीशु ने। किससे पूछा? खोज लेना, पढ़ के ढूंढ कर पढ़ो। 3 बार पूछा, एक ही समय में 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? जो घर में पति पत्नी है, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, अभी भी झगड़ा हो जाएगा यदि किसी ने किसी से पूछ तो लिया कि सही में जो तुम प्रेम करते हो, तो अभी झगड़ा हो जाएगा। यीशु ने अपने नियरेस्ट, हमेशा जो व्यक्ति अग्रेसिव रहता था, उससे पूछा था कि तू प्रेम करता है? इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ बातों को प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, और जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए जो बातें तैयार की गई। अभी जैसे
मैं जानता हूँ कि शाम का समय है, कई लोग खाना पहले बना लेते हैं या मीटिंग के बाद बनाते हैं। कई लोग बीच बीच में मौका लगा के क्या बोलते हैं वो वीडियो ऑफ करके जाके अपना खाना पीना बना लेते हैं। पर जो भी चीज तैयार हो जाती है उसको हम लोग सहेज के क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जिन बातों को तैयार किया है, ऐसी बातें जो मनुष्य ने कभी न देखी, न सुनी, न चित्त में चढ़ी, उसको उसने तैयार करके रखा कहाँ है। तो ये हमारे सामने जो किताब है ना, ये वही किताब है जिसमें उसने हमारे लिए पहले से ऐसी बातों को तैयार किया जो हमारी आंखों ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं। उसका एक एग्जाम्पल दिया करता हूं मैं। उत्पत्ति की पुस्तक पहले ही पेज में देखते हैं अपन। पहले पेज में ऐसी क्या क्या बातें हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 5 पद को एक बार पढ़िए। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये लास्ट लाइन को याद रखना। लिखा है सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। उसके बाद 8 पद पढ़ो। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरी बार सांझ हुई फिर भोर हुआ। अब 13 पद पढ़ो। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। अब 14 पद से चौथे दिन क्या हुआ, इस पर ध्यान करेंगे। सब लोग ध्यान करो, पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। अब ये चौथे दिन परमेश्वर ने बनाया क्या, प्रश्न ये। बोलो भाई रूनी, आज तुम ही मेरे अच्छे चीचे हो। सूर्य और चंद्रमा। हाँ, मम्मी का हेल्प लेते रहना बीच बीच में, नहीं तो उसको डांट पड़ने वाली है। क्या क्या बनाया? सूर्य और चंद्र। कौन से दिन? चौथे दिन। भाई इवनिंग एंड मॉर्निंग का सवाल है, सांझ और भोर का सवाल है। कल सुबेरे यदि सूर्य नहीं होगा तो भोर होगी क्या? जितने जवान बच्चे हैं, तुम लोग का ध्यान डालना चाहता हूं। ये बाइबल का पहला पेज है। लिखा है 3 times देयर वाज इवनिंग एंड देयर वाज मॉर्निंग। द इवनिंग एंड मॉर्निंग का जो डेफिनेशन है वो क्या है? बिना इवनिंग का मतलब है सनसेट, और मॉर्निंग का मतलब होता है सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त। ये 3 times, हाउ विदाउट सन एंड मून इट वाज इवनिंग एंड मॉर्निंग। ये बाइबल का पहला पेज है। इसलिए पहला कुरिन्थी 2 में पढ़ रहे थे हम लोग। फिर से वापस आओ जरा, फिर से पढ़ना उस पद को।
अब इसको यदि समझना है, सब बच्चे लोगों को समझना है, बाइबल इसलिए दी गई है। क्या लिखा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, अच्छे वे अच्छे भी बाइबल पढ़ने वाले लोगों के चित्त में चढ़ती नहीं है ये बात। ये जानबूझ के ये विषय मैं बता रहा हूं कि हम लोग इस बात को ध्यान करें, ये बातें किन पर प्रकट होती है। आगे पढ़ो। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है, जांचता यहाँ लिखा है, ये कल हम लोगों ने एक काम देखा था, परमेश्वर के आत्मा का एक काम। पहला क्या? हमारे हृदयों में इस वचन को लिखने का काम वो आत्मा करता है। वो हमको पत्री बनाता है, जैसा पौलुस बोल रहा था, तुम मसीह की पत्री हो। कितने लोगों ने रात में ध्यान किया कि नहीं किया? फिर आज मैं वही प्रार्थना करने वाला हूं कि प्रभु ये लोग में आ जाए कि आपने मुझे इस पृथ्वी पर प्रयोजन क्या है मेरा। बाइबल पढ़ाओ मत, तुम्हारे जीवन में को देख के पढ़ना चाहिए, तब तो बात सही है, नहीं तो सारी बातें शून्य है। पहली बात, आर एम आई एपिस्टल ऑफ गॉड? बोल सकते हो, अपने आप से प्रश्न करो कि तुमको देख परमेश्वर की बातों को पढ़ सके। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, कई बार सुने होंगे ये बच्चे लोग, बबली अक्सर जवान मीटिंगों में रही है, तो मैं अक्सर बोला करता हूं कि भैया तुम लोग पढ़ते हो किताब, मैं आदमी पढ़ता हूं। और मैं नहीं, वो खुद पढ़ता है कि ये किताब कैसी है, इसमें क्या लिखा है। केवल कहानी है, उपन्यास है कि सही में सत्य कहीं पर है? क्योंकि किताबों का क्वालिटी कितने प्रकार का है, ये कहानी पढ़ने वाले लोग जानते हैं अच्छे से। तो ये कहानी किताब नहीं है, जीवन की पुस्तक है, जीवन की बातें लिखता है वो हमको जीवन का पत्री बनाना चाहता है कि हमको देखकर लोग पढ़ें और जीवन पाए। अब यहां क्या लिखा है आगे, ये दूसरा काम है, नोट कर लो। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने उन बातों को समझाता है जो हमारे चित्त में कभी चढ़ी नहीं है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उसको बताने का काम उसके आत्मा का है। पर समस्या जो सबसे बड़ी है वो आगे वाले पद में है, 11 और 12 पढ़ो जरा। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। 12 भी परंतु हमने संसार की नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जिन जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्या लिखा है? ये अपनी अपनी बाइबल में ना अंडरलाइन कर लो। फिर से 11 पढ़ो। कितने प्रकार की आत्माओं का यहाँ वर्णन है? पहली क्या है? मनुष्य की आत्मा। एक है मनुष्य की आत्मा, और जिसमें मनुष्य की आत्मा है वो केवल मनुष्यों की बात जानता है। वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये चोर है, तो वो बदमाश है, ये बहुत बढ़िया है, ये बुरा है, ये अच्छा। किनके बारे में? मनुष्यों के बारे में। आप अपने रूटीन को आज सुबह से लेके अभी तक इसको चेक कर लेना। आज सुबह से अभी तक कौन सी आत्मा से ग्रसित थे? मनुष्य की आत्मा, क्योंकि मनुष्य की आत्मा जो है मनुष्यों की बात बताती है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। दूसरा कौन है?
परमेश्वर की वैसे आत्मा। ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। यदि इफ यू आर प्रोसेस्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा यदि है तो वो परमेश्वर की बात करेगा। उठते बैठते चलते फिरते उसकी बात अंदर चलती रहेगी कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। परमेश्वर के आत्मा के विषय में आज कुछ थोड़ी सी बातें हम देखेंगे। ये यदि है तो उसका एक सूत्री कार्यक्रम, वो दूसरा कुछ नहीं बताता। मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बात करती है, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें बताता है। और यदि संसार की आत्मा है, ये संसार की आत्मा क्या होती है? जो हमारा ध्यान, हमारा मन पूरी रीति से संसार में लगाए रखती है। संसार बोलने से संसार में की वस्तुएं, कॉस्मिक वर्ड। जैसे ही किसी को देखे तो तुरंत बोलते हैं, मुंह से निकल ही जाता है। कैसे? कहाँ से ले यार? बहुत बढ़िया गाड़ी, बढ़िया साड़ी है, बढ़िया घड़ी है, घर बहुत अच्छा बनाया है। कई लोग बोलते हैं कि घर देखो। हेमंत भाई के घर गया था मैं, एक तो मैं चल नहीं सकता, वो बोल रहे थे कि घर देख ले। हाँ, मैं कह रहे दे तो घर ला है। मैं सोच रहा था, जैसा सुनता था तो छोटा मोटा एक घर बना यार, वो तो आलीशान बंगलो है, डबल स्टोरी। पूरा रामलाल परिवार एक साथ आ जाएगा पिकनिक में है। तो जो मेरी अगुवाई करता है, जो मेरी सहायता करता है, मैं केवल उनका हालचाल, आत्मिक दशा, शारीरिक दशा को मैं देखा भी नहीं, क्योंकि मैं खुद शरीर में कमजोर हूँ। उनकी क्या सहायता हो? जब पता चला कि भाई हाथ नहीं उठ रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो ये चल दिया। मैं बोला चलो चलते हैं देखने भाई एक बार, मॉरल सपोर्ट। पर मैं वहां भी गया तो कुछ लाइन बात करके ही आया, बात करने गया आत्मिक जीवन से रिलेटेड। ये बताता है, ये लाइन पौलुस ने शुरू किया कि ऐसी ऐसी बातें इस वचन में परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है, जो मनुष्य के चित्त में कभी चढ़ी नहीं, जो कभी सोचा नहीं। वो प्रकट कैसे होगा? उसके आत्मा के द्वारा। और जो दिन रात या तो संसार और या तो मनुष्य इसमें मगन है, हाँ, तो वो शून्य में रहता, जीरो, खालिया, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है परमेश्वर के आत्मा। एक उदाहरण दिया करता हूं। मान लो किसी ने मुझे बुलाया, रवि भाई अक्सर बुलाया करते थे, भैया सप्ताह में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, ऐसा ऐसा रहता था और मैं जाता था। मान लो मैं गया रवि भाई के घर, और मैं गया सीढ़ी चढ़ के, बड़ा भाई अब ऊपर घर है, नीचे तो नहीं आ गया पता नहीं, तो ऊपर गया। अब वो सामने बैठकी में, आजकल बगल में एक रूम बन गया, पता नहीं आजकल बैठकी है कि एंजल का रूम बना हो, तो उधर बैठते थे। अब मेरे को बैठाए और अपना चल दिए भीतर कमरे में। अब तीनों लोग बिजी हैं उधर भीतर, अब मैं बैठा हुआ, कितना देर बैठूंगा भाई? इसलिए लिखा है, उसके आत्मा को बुझाओ मत, टाइम दो। ये दोनों आत्माओं को ड्रॉप करो, इसके ऊपर जय पाओ। किसी मनुष्य का आता है विचार, मेरी भी नतनीन है, मेरा भी बेटा है, मेरा भी परिवार है, मेरे घर परिवार के लोग, कहाँ लंका में आ गया हूं मैं। पर मैं दिन रात इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में कभी नहीं सोचता, केवल एक काम करता। सब सारे, मेरे पापा 98 रनिंग में, पर मैं चिंता करता नहीं, केवल प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु ने बोला है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। तुम दिन रात यदि
किसी व्यक्ति को अपने मन में बना के रखे हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा वो इतना जेंटल स्पिरिट है, वो तुमको बाल पकड़ के बैठाएगा नहीं, वो शांत बैठा रहता है, शांत पड़ा रहता है। कई लोगों को मालूम नहीं कि सालों हो गया पवित्र आत्मा उनके भीतर उनके साथ रह रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मांगा नहीं जाता है। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 37 पद पढ़ो जरा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इतना ही नहीं भाई, आगे पढ़ो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है इट्स अ गिफ्ट। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन लोग बोलते हैं कि अंकल कल मेरा बर्थडे है, गिफ्ट जरूर लाना। परमेश्वर का आत्मा वरदान नहीं है, दान है, दान है। इट्स अ प्रॉमिस, प्रतिज्ञा है। आगे लिखा है, फिर से पढ़ना है ये नेक्स्ट वर्ड, ये जो पढ़ रहे थे इसको फिर से पढ़। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, प्रतिज्ञा है, इट्स अ प्रॉमिस नॉट कवनेंट। वाचा और प्रतिज्ञा में फर्क होता है। वाचा किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट होता है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य, ये प्रतिज्ञा नहीं है। तुम मेरे वचन को जानोगे, ये प्रतिज्ञा नहीं है। यदि शब्द यदि जुड़ा है तो देयर इज अ एग्रीमेंट। तुम एक काम करोगे तो मैं ये करूंगा। पर यहां लिखा है क्या? प्रतिज्ञा। एक ही काम करना है, एक ही काम ईमानदारी से देखना है। फिर से पढ़ना 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा एक बात सोचना पड़ेगा। जो बातें पवित्र आत्मा ने जो ऑर्डर बनाया है, उसको कौन ऐसा आदमी है जिसका हिम्मत हो कि बदल दे? जितने मेन लाइन चर्चेज हैं सब ने इसको तोड़ दिया है, इसलिए श्रापित है सब। खुलेआम बोलता हूं मैं, वो मेनोनाइट हो चाहे वो जितने सेनाएं हो, चाहे सब ने इसको उल्टा पलट के धर दिया। इसलिए सब चीज है, पवित्र आत्मा भरनी है। कई लोग बपतिस्मा पहले ले लेते हैं और मन कब फिराते हैं। तो ये क्या वैक्सीन है कि बीमारी के पहले लगा लेंगे तो बाद का काम हो जाएगा? वैसा हो ही नहीं सकता। जिसने मन फिराया उसके बाद बपतिस्मा लिया तो लिखा है कि पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और तब ये प्रतिज्ञा है, यदि किसी ने मन फिराया, बपतिस्मा ले लिया, तो इट्स अ प्रॉमिस। क्या लिखा है आगे? ये प्रतिज्ञा किसके लिए है बोल रहा था? आगे पढ़ो। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है ये दूर दूर के लोगों में हम लोग शामिल हैं, क्योंकि ये बात वो यरूशलेम में कही जा रही थी। जब पहली बार पतरस ने पवित्र आत्मा आने के बाद पेंटिकोस्त के दिन प्रचार किया था, लोगों के हृदय छिद गए। तब मैं तो देखते रहता हूं कि बड़ा बड़ा काम करके भी लोग एकदम साबुत बैठे रहते हैं, कोई खंजर नहीं लगता। कितनी बात बता रहा है परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी। हृदय टूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं।
हृदय छीदा ही नहीं। लिखा है पुराने नियम में क्या करते थे लोग, प्रायश्चित के लिए कपड़े फाड़ देते थे और राख पे बैठते थे और धूल को, राख को अपने सिर में डाल के प्रायश्चित करके शो करते थे। एक जगह लिखा, अपने वस्त्र नहीं अपने हृदय को फाड़ कर मेरी ओर फिरो तो शायद तुम पर परमेश्वर दया करेगा। कहां लिखा, ढूंढ लेना। ओके, यहां लिखा है ये प्रतिज्ञा कब की गई थी? तो हमारे प्रभु यीशु ने बहुत सारी बात बताया। पवित्र आत्मा के विषय में ये लोग जाके वरदान और चिन्ह और फल में पहुंच जाते हैं। पवित्र आत्मा के 5 चिन्ह हैं, ढूंढ के पढ़ लेना। उसने बोला था कि जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा उसमें 5 चिन्ह प्रकट होंगे। 9 वरदान हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा 9 वरदान काम करते हैं और उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक ही। अभी पूरी दुनिया पागल है आनंद भाषा के पीछे। तो मैं बोलता हूं बाकी 8 का क्या होगा रे? है वो 9 में पहला क्या है उसका दूर दूर तक पता नहीं। 9 वरदान और तब पवित्र आत्मा के 9 फल, 5 चिन्ह, 9 वरदान, 9 फल। और चिन्ह और वरदान, चमत्कार, आश्चर्य के कर्म, वो सब समाप्त हो जाएंगी, लिख दिया 1 कुरिन्थी 13 में। भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, ऐसा है। पर जो मुख्य बात है फल, वो क्या लिखा है भाई? फल के बारे में जरा पढ़ तो लो उसको। कहाँ लिखा है भाई? चेला जरा माइक ऑन करो, मम्मी हेल्प। गलतियों 5:22 से आगे। अभी सृजन चेला है मेरा। सॉरी कोई बात नहीं। क्या लिखा है पढ़ो जरा उसको। अमन पढ़ो, अब तुम बोल दियो तो तुम ही पढ़ो। हाँ ये बात ठीक है, बिना खोले बोल दिया था। यही चाहिए सबके साथ, ये होना चाहिए कि बिना पढ़े बता दिया 5:22 पर बोलना भी था, तब बात सही रहती। एग्जैक्ट वो 22 में फल क्या क्या है पढ़ो जरा ठीक से, ग्रामर मिस्टेक मत करना। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। 1 मिनट, कितने फल बोल रहा था मैं? 9। तो के होना चाहिए कि का होना चाहिए? के होना चाहिए। का क्यों है? एक ही फल है। You can check it in English also. But the fruit of the Spirit is love, joy. फ्रूट सिंगुलर है वो, का मतलब विश्वास, आशा और प्रेम। उसमें प्रेम सबसे, क्यों? क्योंकि आत्मा का फल है वो। और प्रेम के भीतर जैसे अनार होता है ना, यदि प्रेम नहीं है तो काहे का धीरज, प्रेम नहीं है तो काहे का संयम, प्रेम नहीं हो तो आगे कुछ भी नहीं होगा। वो सब प्रेम का इनसाइड में होता है। इसलिए एक ही फल है, ये होना चाहिए आत्मा का फल। ठीक है, आत्मा के वरदान है, आत्मा के चिन्ह है, पर फल जो है वो एक है, का। बाइबल ऐसे पढ़ना चाहिए। जब हम वहां जाएंगे तो वो चिन्ह चमत्कार खत्म हो जाएगा, पर प्रेम जो है अविनाशी, वहां भी प्रेम करना ही पड़ेगा। ये एक ही चीज है आत्मा का जो अनंत है।
जो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। यहां से शुरू होके ये वहां भी खत्म नहीं होगा। यदि हो गया, फल लग गया, तो ये फल ना सड़ता है और ये डुप्लीकेसी नहीं होती इसमें कि सुबह प्रेम किया, रात में प्रेम किया, सुबह उठे झगड़ा हो गया है। प्रेम चलो जाने दो, प्रेम का विषय को अध्ययन कर लेना और करा देना। व्हाट इज एक्चुअली लव, जिसको प्रेम, जिसको परमेश्वर कहा गया, अगापे, जो कुछ वापस नहीं चाहता। हम लोग का तो हर बात में सब चीज रिवर्स में कुछ मिलना चाहिए, कुछ नहीं तो आदर मिलना चाहिए बोलते। नहीं, प्रेम के बारे में पूरा समझाया, पढ़ लेना उसको। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, प्रेम फूलता नहीं, कोई बड़ाई कर दे तो चने की झाड़ में चढ़ता भी नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है। ध्यान से पढ़ना उसको, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय। ये वाला फल केवल आत्मा पैदा करता है और स्थिति और आवश्यकता के अनुसार वरदानों को काम में लाता है। यदि कोई, मान लो कई लोग वरदान के लिए बड़ा उपवास और ये सब उस पवित्र आत्मा का काम है। वो देखता है कि यदि कोई बीमार है तो तुम हाथ रख के प्रार्थना कर दो, वो परमेश्वर का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा चंगाई की शक्ति को रिलीज कर सकता है। ये उसका काम है, अलग अलग काम कराता है, लिखा है, उसको आखिरी तक कोई नहीं पढ़ता। एक ही आत्मा है जो किसी को ये यूज कर, मतलब जिस जगह ज्ञान की आवश्यकता है तो ज्ञान का प्रकाश देगा, जिस जगह वो, उसका मतलब ऐसा है, एज पर रिक्वायरमेंट द स्पिरिट ऑफ गॉड, उसको मालूम है कि कहाँ किसके द्वारा माध्यम से किस बात को प्रकट करना है। तो आज का हमारा जो विषय है, मुख्य बात, यदि पवित्र आत्मा के विषय में ठीक से समझना है तो उसके विषय में प्रतिज्ञा किया किसने था। कल मैं बोल गया था एक लाइन कि उसने बोला था कि यदि मैं ना जाऊं तो वो आत्मा जो तुम्हारे लिए सही में काम करेगा वो आएगा ही नहीं, या तो मैं रहूंगा या वो आएगा। मैं जाऊंगा। ये 3 चैप्टर मार्क कर लेना, यूहन्ना 14, 15, 16, ये 3 चैप्टर में ऑन टेबल, लास्ट जो प्रभु भोज बोलते हैं हम लोग, उसमें बैठा था यीशु ने। पहले टेबल में से उठ के 13 अध्याय में पैर धोया और उसके बाद बोला एक दूसरे का ऐसा वाला सेवा करना, स्वामी मत बनो, दास की नहीं। उसने करके दिखाया करना क्या है। कई तो ऐसा मिशन है, कुछ नहीं, हमारा धमतरी का मेनोनाइट अभी भी पैर धोते हैं, झगड़ा पूरा फुल उसमें रहता है, पर पैर धोने का काम, वो पैर धोने का मतलब वो नहीं है सेवा। 14 पद से उसने बोलना शुरू किया, 14 अध्याय से। 14 अध्याय का पहला पद क्या है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। लिखा है कि उसने कहा, ये चेले जो बेचारे थे ये डरे हुए थे कि आगे क्या होने वाला है, बार बार ये मरने की बात कर रहा है। और उसके बाद यदि आगे देखोगे तो फिर मछली पकड़ने जाए, चले ही गए थे लोग। बोले वो तो गया, अब वापस चलो अपने धंधे में। इसने इसी 14 अध्याय में बोला, सबसे पहली बार पवित्र आत्मा के विषय में यदि उसने बोला तो 16 और 17 पद बोला। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे। सांसारिक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा ग्रहण होता ही नहीं है।
लिखा है कि संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसको उसकी बातें समझ में आती भी नहीं। यहाँ क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो कब कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ है। सर्वदा का मतलब क्या होता है? जब प्रार्थना करते हैं तब आत्मा, पवित्र आत्मा का काम दिखता है। कैसे? चिल्ला चिल्ली और जो भी है। बाइबल पढ़ते हैं या सुन रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम दिखता है। उसके बाद जैसे ही आमीन हुआ उसके बाद उसका काम, उसकी ड्यूटी खत्म। लिखा है यहाँ पर सर्वदा, ऑल द टाइम, ऑलवेज दैट स्पिरिट विल बी विथ यू। आगे लिखा हुआ कैसे? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये चेलों को बताया था वो। ये पवित्र आत्मा की दो कंडीशन है। He is with you and will be in you। तो जब वो साथ है तो उसका काम क्या है, और जो वो भीतर आ जाता है तब उसका काम क्या होता है? साथ है तो क्या करता है और भीतर क्यों आना चाहता है? भीतर आएगा तो क्या करेगा? ये सर्वदा वाली स्थिति साथ में नहीं होता। अब जैसे ये रूनी और उसकी माँ एक ही कमरे में छोटे से घर में हैं, अभी साथ साथ बैठे हैं, सोएंगे भी साथ साथ। सुबह जब स्कूल का टाइम होगा तो ये साथ वाला स्थिति परमानेंट कभी नहीं होता है। ये कभी ना कभी ऐसा कारण आता है, कुछ नहीं अभी वॉशरूम लग जाएगा तो साथ खत्म। भाई अभी साथ खत्म हो जाएगा ना, तुरंत उठ के वो वॉशरूम चले गए या किचन में चले गए या बाहर चले गए। अपने क्लास में है वो और ये अपने क्लास में है, माँ बेटा है, पर एक साथ सर्वदा नहीं रह सकते। सर्वदा कैसे होगा? जब दोनों एक दूसरे के अंदर रहने लग जाए। मान लो ये रूनी इसके मन में आ बसा, हृदय में बस गया, तो वो चाहे वॉशरूम में रहे, चाहे ट्रेन में रहे, चाहे स्कूल में रहे, कहीं भी रहे, ये बोल रहा था वो तुम में होगा का मतलब तुम जहां जाओगे, जहां तुम रहोगे, जिन भी स्थितियों में रहोगे, वो तुम्हारे भीतर रहेगा, वो तुमको सिखाता रहेगा, वो तुमसे बात कर, वो अपना काम करता रहेगा। उसका काम क्या क्या है ये दो ठो तो देख डाले। आज हमने देखा ना कि कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड ये कौन करता है? उसका आत्मा। ये हमारे हृदयों में लिखने का काम कौन करता है? उसका आत्मा। 26 पद पढ़ो इसी का। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। दो काम करेगा बोला था पिता। वो आत्मा जो सहायक के रूप में तुमको देगा वो दो काम करेगा। और कब करेगा? सुबह और शाम नहीं, दिन रात करेगा। उसका एक सूत्री कार्यक्रम है। या तो लिखता रहेगा, सिखाता रहेगा, और एक और काम करता है, ये सब बातें सिखाएगा और स्मरण कराएगा। तुम्हें सब बातें सिखाएगा और पढ़ो पढ़ो उसी को। स्मरण कराएगा। अभी
याद क्यों नहीं आता? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? तो कारण ये है, ये जो कहाँ लिखा का प्रॉब्लम है, ये अप्रूवल है कि दैट स्पिरिट इज नॉट इन यू। चाहे वो इस परिवार के बुजुर्ग सफेद बाल वाले हों, चाहे बच्चे हों, सब समझ लो इस बात को। कहाँ लिखा याद ही नहीं आ रहा है। अभी याद किए थे सुबह, शाम को भूल गए, और फिर मम्मी पापा की तरफ देखना। उसका मूल कारण क्या है? दैट स्पिरिट इज नॉट इन यू। पार्शियल हो है वो साथ वाली स्थिति है कि कभी रहता है, कभी नहीं रहता। ये बोल रहा है कि पवित्र आत्मा, जो कुछ मैंने तुमसे, जिस वचन ने तुमसे बात किया हो, यहाँ वो बात लिखा, मेंशन किया है। जिस वचन ने कभी तुमसे बात ही नहीं किया, वो कभी नहीं याद दिलाएगा। तुम कहानी जैसे पढ़ दिए हो, अब इसीलिए तो वो क्या बोलते हैं, कहाँ लिखा याद ही नहीं आ। उस वचन ने बात किया क्या? आज जो कुछ हम बता रहे हैं, ये वचन आपसे बात कर रहा है क्या? मैं तो पहले ही बोला, स्पीकर का मतलब, स्पीकर कोई मायने नहीं रखता। स्पीकर में से आ क्या रहा है वो मायने रखता। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो है, वो मेरा यूट्यूब में खोज के देख लेना, मुंबई वाले सेशन में मिलेगा स्पीकर करके। फोर्थ डे, मेरे ख्याल से 28 या 29 तारीख के मॉर्निंग में है वो। उसको देख लेना ध्यान से कि बोलने वाले के विषय में बाइबल क्या बोलती, कौन बोल रहा है। इसलिए चाहे वो बच्चे बोले, चाहे बड़े बोले, कोई भी बोले, कौन बोल रहा है? परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वो ही बोलता है। और जो बातें उसने तुमसे यदि कह दी, उन्हीं को पवित्र आत्मा रिकॉल कराता है। जिस वचन ने बात नहीं किया, वो कभी नहीं याद आएगा। तुम्हारे नॉलेज में है, पर तुमसे बोला नहीं, कभी तुमने इस बात को दिखाया नहीं कि इस वचन ने मुझसे बात किया। चलो पढ़ लेना पवित्र आत्मा के विषय में हमारे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में क्या क्या है। चेलों ने नहीं हुई ये बात, उसने कहा। पौलुस की बात एक बार टल सकती है, उसने कभी नहीं बोला कि जो मैंने कहा है, मेरी बातें प्लस माइनस हो सकती हैं। यीशु ने बोला आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर ये 16 का 7 और 8 पढ़ लो। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, ये क्यों बोला हूं? क्योंकि इसी में 16 अध्याय के 12, 13, 14 को पढ़ो जरा। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें नहीं सह सकते। हाँ, ये चेले लोग 3.5 साल साथ साथ चलने के बाद भी यीशु कह रहा था कि अभी तुम उन बातों को समझने सहने लायक ही नहीं हो। वो आएगा, क्या लिखा? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इवन आने वाली बात के विषय में यदि पढ़ोगे मरकुस 13 उसका 31 पद में, तो क्या बोला था यीशु ने? ये दोनों को मिला लो।
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आगे उस दिन या उसी घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न उस घड़ी उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता। आगे न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने मन में ठान के रखी हैं। पौलुस ने कई बार मैं इसको मेंटेन किया। कुछ बातें हैं जो भेद की रीति पर है, छिपी हुई। इवन यीशु ने बोला उसके आने का, दोबारा आने का प्रोग्राम क्या है, इवन पुत्र भी नहीं कह सकते। पर ये जो पवित्र आत्मा है उसके बारे में क्या बोल रहा था यीशु? मेरा जाना अच्छा है बोला। क्यों? क्योंकि ये 12 से 13-14 में क्या लिखा, एक बार फिर से पढ़ो 16 का। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। जो कुछ सुनेगा का मतलब जो पिता के अंदर जो चीज ठनी हुई है उस बात को सुनने का काम पवित्र आत्मा करता है और हम तक पहुंचाने का काम यही करता है। इसलिए लिखा है आने वाली बातें भी। ये पहला थिस्सलुनीकी 5 में एक विचित्र बात लिख दिया पौलुस। पढ़िए जरा एक पद से। अभी क्योंकि ये समय चल रहा है इजराइल का झगड़ा, तो इसका उसका सारे ईसाई लोगों के समान हम लोग का भी सोच जो है ऊपर नीचे ग्राफ बढ़ते घटते रहता है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 1 पद से पढ़ो। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को कि तुम आप ठीक जानते हो। पागल था कि कलीसिया को लिख रहा है कि तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको मालूम है। आगे आगे पढ़ लो। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि तो कलीसिया को लिख रहा है, तुम तो है भाइयों अंधकार में नहीं। अभी हम लोग किसको किसको मालूम है कब आने वाला है? मुझको तो मालूम है। आई एम कंफर्म कॉन्फिडेंटली, मुझे मालूम है। क्यों? बिकॉज स्पिरिट ऑफ गॉड इज माई टीचर। उठते बैठते चलते फिरते वो केवल परमेश्वर ने क्या किया है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, ये बताने वाला केवल और केवल। इवन उसके पुत्र को भी ये अधिकार, पुत्र को जो काम करना था करके गया वो। आगे का सारा काम पवित्र आत्मा का है। तो पवित्र आत्मा को ऐसे ही खोल तमाशा मत समझना भाई। दुनिया में साउथ इंडिया में तो रुपए बेंगलोर में है, थोड़ा हिसाब से चलना भैया। मैं पूरे भारत देश को 2 भाग में डिवाइड करके रखा हूं। यीशु जब मंदिर में प्रवेश किया तो 2 चीज का धंधा चल रहा। क्या क्या चीज देखे जरा, किसको याद? सर्राफ और कबूतर का। सर्राफ लोग लेन देन कर रहे। इंग्लिश में बोल दो जरा। ये सर्राफा हमारे बच्चे लोग को नहीं समझ में आता। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, मनी एक्सचेंजर्स। मनी एक्सचेंजर्स। ओके, जी सर। एकदम लिखा रहना चाहिए अंदर। मनी एक्सचेंजर्स एंड कबूतर के बेस्ट सेलर्स ऑफ डोब। पूरा इंडिया 2 भाग में बटा हुआ है। नॉर्थ इंडियन चर्चेस, नॉर्थ इंडियन मंदिरों में रुपया पैसा का, प्रॉपर्टी का झगड़ा लड़ाई उसी में मगन है चर्चेस। और साउथ इंडियन चर्चेस में छोटा से छोटा होगा तो कबूतर के नाम पे धंधा चल रहा है।
कबूतर किसका साइन है बाइबल में? नेहरू जी ने बोला था, वो मत बोल देना। पवित्र आत्मा। यीशु के ऊपर जब बपतिस्मा लेके बाहर आया तो यूहन्ना ने देखा कि पवित्र आत्मा किसके रूप में? पवित्र आत्मा के रूप में उतरा। पवित्र आत्मा इज द सिंबल ऑफ स्पिरिट ऑफ गॉड। इसका धंधा चल रहा है साउथ में। जितने जो आनंद भाषा बोलते हैं उन्हीं में से किसी को पलट के पूछ लेना कि भाई ये इवनिंग मॉर्निंग का जरा बात तो बताओ मेरे को, हवा निकल जाएगा। तो मुख्य बात यह है कि जो पवित्र आत्मा है उसका मेन काम, ये यीशु के शब्दों में, ये सबको मनन करना, ध्यान करना, वो आत्मा ही इस बातों को समझाएगा, सिखाएगा। ये इसके पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 16 का 7 और 8। ये यदि नहीं चल रहा है तो कोई भी क्यों ना हो, तुम कभी भूल के मत कहना कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। वो क्या करता है? 7 और 8। हाँ पढ़ो उसका। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये निरुत्तर के लिए ओवी किसके पास है? ओल्ड वर्जन बाइबल बबली के पास है, शायद पुरानी बाइबल है। ये निरुत्तर के बगल में एक क्रॉस मार्क होगा, उसका नीचे अर्थ फुटनोट। कायल 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 ज्यादा अच्छा एप्लीकेबल वर्ड है। निरुत्तर नहीं, कायल करे, कन्विंस करे। किसके विषय में? पाप, धार्मिकता और न्याय। ये 3 चीज के विषय में यदि अंदर तुमसे बात नहीं कर रहे हो, जैसे ही कोई चीज हुई, पाप हो गया, क्विक विद इन अ मूवमेंट पवित्र आत्मा तुमको पागल कर देगा। कोड़ के विषय में लिखा है ना, लय व्यवस्था में। मैं पढ़ रहा था, खोज के पढ़ लेना भाई, ढूंढ कर पढ़ो से शुरू किए हैं, कहाँ लिखा। तो लिखा है कि घर में कोड़, कपड़ों में कोड़। अरे भाई, आदमी का कोड़ चलो समझ में आता है, कपड़े में और घर में कोड़ का मतलब क्या हुआ? हम लोग बेलदार पारा के परिवार से है ना, रामलाल, जहां क्या बोलते हैं, कोड़ी खाना है। कोड़ का एग्जैक्ट पिक्चर कम से कम चांपा वालों को तो अच्छे से मालूम है कि जिसको कोड़ हो जाए उस एरिया में सेंस खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। आग है कि कांटा है कि कट गया कि फट गया, पता ही नहीं चलता है। पाप है जीवन में और पता ही नहीं चल रहा है, तो तुम तो कोढ़ियों, कहां स्वर्ग जाने की बात है। पवित्र आत्मा क्विक इन्फॉर्म करता है कि बेटा ये पाप है। देखो, पाप और परीक्षा में फर्क होता है। अब आदमी पाप करके सोचते रहता है कि परीक्षा में गिर गया। कई लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं तो उसको पाप समझने लगते हैं, उसमें गिर जाते कपड़े रहते हैं। तो नहीं, ये दोनों में फर्क है। दोनों का सोर्स ऑफ टेम्पटेशन इज नॉट गॉड। परीक्षा भी यीशु का कौन लिया, और पाप में कौन डालता है? दोनों काम शैतान का है। और जिसको परमेश्वर का वचन याद है वो पास होता है। भाई फेल पास का तो एक गुरुजी लोग सब बैठे हैं सामने मेरे, सब मैक्सिमम लोग टीचर लोग हैं स्कूल में काम करने वाले। जो बच्चे को ये नहीं मालूम कि लिखा क्या है, वो उसका फेल होना तय है।
परीक्षा के समय में जब शैतान सामने है और उस समय यदि यही नहीं याद आ रहा है, पवित्र आत्मा तो है ही नहीं, वो याद दिलाने वाला है ही नहीं, स्मरण दिलाएगा बोला था आएगा तो। इसलिए प्रभु सहायता करे कि ये विषय को बहुत ही गंभीरता, कल का विषय कितने लोगों ने गंभीरता पूर्वक अपने को ध्यान किया मैं नहीं जानता, आज के विषय में कितने गंभीर हो इसको भी मैं नहीं जानता, आपका अपना पर्सनल है। मैं मेरे बारे में जानता हूं, मेरी पत्नी के बारे में मैं नहीं जानता। इस विषय में आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मैं केवल बता सकता हूं, पर कुछ चीजें जो होती हैं वो अनुभव से प्राप्त होती हैं। रोमी 12 का 2 पद आखिरी में पढ़ लें, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज का समय यही प्रभु कह रहा है कि बस इतना, इट इज इनफ फॉर टुडे। रोमी 12 का 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो। गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो भी बात बताई जाती है, रोज हम सुन रहे हैं, रोज हम सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल कितना कर रहे हैं? इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यदि ये प्रैक्टिकल नहीं है तो तुम्हारा रोज जमा होने का कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। जो सुना, और एक बात बता देता हूं अंतिम में कि ये जो प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद, ये प्रसाद क्या होता है मालूम है? एक्चुअली जब रात भर रामायण होता है और सवेरे प्रसाद के रूप में नारियल का एक छोटा सा टुकड़ा बड़े श्रद्धा से लोग लेके जाते हैं, और वेदों में जो प्रसाद का कॉन्सेप्ट है वो नारियल या खाने पीने का चीज का टुकड़ा नहीं होता है। वो बोलता है कि तुमने रात भर रामायण पढ़ा, तुमको एक आध कोई टुकड़ा, अभी 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, कई बार 2-2 घंटे हम लोग वचन खोल के बैठे रहते हैं और पता चला 0 में उठ के जाता है आदमी, मिला कुछ नहीं, प्रसाद ही नहीं मिला। कोई एकाध बात ने तुमको प्रिक किया क्या, छेदा क्या? हृदय नहीं छेदा तो आगे का कोई काम नहीं होता। और इसलिए प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करे। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन प्रैक्टिस, हर घड़ी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आओगे तो प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। वॉच एंड प्रे बोला है, वॉच के बिना प्रे नहीं होता। कोई व्यक्ति यदि वॉचफुल नहीं है तो वो झूठ बोलता है कि वो प्रार्थना करता है, क्योंकि जब आप अपने आप को जांचते रहोगे, चौकस रहोगे, तो हमेशा मुंह के बल रहोगे, प्रभु यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, दिन भर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, प्रभु मुझ पर दया कर। Those who are not watchful, वो कभी भी प्रार्थना करने वाले, तो नौटंकी है प्रार्थना। सुबह एक बार कर लिया, शाम एक बार कर लिया और सोचता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं। नो, प्रार्थना का मतलब उठते बैठते चलते फिरते अपने पिता से अपनी बात कहना। प्रभु सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा के विषय में गंभीर हो, ठीक से समझें और बुद्धि समझ के साथ ज्ञान में आगे बढ़ें। यदि बुद्धि और समझ नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, 101%। और यदि पवित्र आत्मा का काम नहीं दिख रहा है अंदर, बहुत सारे काम है उसके हृदय में लिखने, मतलब कुल मिला के आपको आध्यात्मिक मनुष्य में कन्वर्ट करने का काम पवित्र आत्मा का है। और रोमी 8 के 9 में खतरनाक बात कही है उसने। रोमी 8 का 9 पढ़े। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम्हारे साथ रहता है नहीं लिखा है, यदि वो तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो,
यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अब आप ही डिसाइड कर लेना भाई कि वो आत्मा टाइम बीइंग आता है, टाइम बीइंग हेल्प कर रहा है, कि दैट स्पिरिट इज इन यू। ये लाइनें हमारे लिए नई नहीं है, हमारे मस्तिष्क में सब है, जीवन में अप्लाइड है क्या? तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच टू गिविंग मी टाइम। और प्रभु इन समयों का पूरा आनंद और इसको हम उपयोगी बना सकें, ऐसी प्रार्थना कीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये सब बातें हमारे लिए ज्ञान की बातें ना हो, जीवन की बातों में ये कन्वर्ट होना चाहिए। जीवन की पुस्तक है ये, ज्ञान की पुस्तक नहीं है। और यदि ज्ञान, मुझे याद आता है कि बीच बीच में रवि भाई का अक्सर फोन आता है कि भैया कोई ऐसी चीज बताओ ना जो नया हो। वेरी गुड, मैं बोलता हूँ बता देता हूं मैं। हमेशा आदमी कुछ नया बोलना चाहता है, नया सुनना चाहता है, नया नहीं भाई। इस विषय में जो बातें प्रैक्टिकल में नहीं हुई तो वो पुराने को नया कभी नहीं करेगी। पब्लिक में अपनी जगह मत बनाओ, प्रभु के सामने अपनी जगह बनाओ। तो प्रभु आशीष दे सबको, इन सब बातों में मार्गदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच। वो निशा बेटी नहीं बोल रही कुछ, तो मैं अपने शेखर भाई को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय हमें दिया, और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि और भी कभी भी ऐसा माह में एक आध बार या जब भी उन्हें प्रभु आगाही दे, अवश्य हम लोगों के मध्य जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं अपने प्रिय भाई का बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अंतिम प्रार्थना में जाएंगे हम। यदि कोई प्रार्थना करना चाहे। कोई प्रार्थना का विषय देना था मानो। भिलाई में हमारे एक प्रिय हैं जॉनी मौसा, अभी उन कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और अभी ऑक्सीजन लेवल भी उनका बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी 100 चले जाता है और कभी कभी 70 चले जाते हैं। तो उनको जरूर से प्रार्थना में याद रखेंगे। उनका शुगर भी हाई रहता है और मौसी को भी बहुत वॉमिटिंग हो रही है, तो प्रार्थना में जरूर से याद रखेंगे और अपनी निजी प्रार्थनाओं में भी याद रखेंगे। उनका पूरा परिवार पॉजिटिव है कोविड। तो ये प्रार्थना विषय को आप सबों ने सुना है, तो कोई है जो प्रार्थना करना चाहते हैं? मुझको यहीं पर ना बहुत मैं बोल रहे हैं। हाँ है मत कीजिए प्रार्थना। प्रार्थना में और क्या छोटी कुछ बोलना चाह रही क्या? नहीं दादा, वो प्रार्थना के लिए मैं माइक ऑन की थी, लेकिन आप करिए प्रार्थना। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आप भी कर लेना, है ना? मैं करता हूँ, उसके बाद आप भी करना। ठीक बेटा? छोटी जी दादा। ओ आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, महान दयालु सामर्थी पवित्र पवित्र महापवित्र सेनाओं की यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप आदर इज्जत और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। आप स्वर्ग से देखकर जानते हैं कि आपके लोगों को किन किन भली वस्तुओं की आवश्यकता होती है
और उसे स्वर्ग राज के भंडार को खोलकर आप बेशुमार आशीषें उंडेलते रहते हैं। हम में से प्रत्येक की आत्मिक शारीरिक दशा अलग अलग है, परंतु आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वगुण संपन्न है, सर्वोपस्थित है और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रत्येक की अवस्था स्थिति को जो हमें से पारिवारिक आराधना में जुड़े हैं, शारीरिक और विशेष करके आत्मिक दशा आपको मालूम है। और जब आप अपने वचन को खोलते हैं, अपने लोगों के मुंह से प्यारे प्रभु जी इन अद्भुत वचनों को आप हम प्रत्येक के आगे परोसते हैं प्यारे प्रभु जी, हम उसको खाना सीख सकें, उसे खाकर पचाना सीख सकें और पचाने के बाद जो शक्ति सामर्थ आप देते हैं उसका आचरण कर सकें। बहुत सारी बातें हैं वास्तव में प्यारे प्रभु जी, हम आपके वचन को कंठस्थ करते हैं, स्मरण रहता है, ज्ञान बुद्धि समझ सब रहता है, परंतु प्यारे प्रभु जी जब तक आप हमारी सहायता न करें, आप अपने पवित्र आत्मा को न दें, क्योंकि आपने अपने वचन को भक्त लोग पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर इन वचनों को लिखते थे। इसलिए प्यारे प्रभु जी हम अपने बुद्धि समझ ज्ञान के द्वारा इसे नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते, और यदि जान भी जाते हैं तो उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते। यही तो हम असमर्थ हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुनय करते हैं, आग्रह करते हैं, आपके सम्मुख गुहार करते हैं, लगाते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी आप अपनी पवित्र आत्मा को हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें प्रदान करें। आपने दिया है, इस पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करना जाने प्यारे प्रभु जी। जब जब आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो, हम सुनने के लिए तैयार हो, प्यारे प्रभु जी हम सबकी सहायता करें। अद्भुत वचन आपने हम प्रत्येक के जीवन के लिए उंडेला है, इसलिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक का जीवन आपको ग्रहण योग्य हो सके। आप हमें निरंतर सिखाते चलें, और आप जो हमारा अगुआ, हमारा शिक्षक, हमारा गुरु होकर हमें सिखाते हैं प्यारे प्रभु जी, उसे सीखने के लिए तैयार हों और उसका आचरण कर सके। हम सबकी सहायता करें। आदरणीय प्रिय शेखर भाई के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें प्रदान किया। हमने उनसे निवेदन नहीं किया, परंतु आपने उन्हें अपनी आत्मा में उभार कर इन दो प्यारे प्रभु जी हमारी सभाओं में आपने उनके मुंह से निकले हुए वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा केवल आपके नाम को देते हुए अपने जीवनों को आत्मा, प्राण और देह सहित आपके सनातन और सिद्ध इच्छा में सौंपते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर प्रिय नाम में इस विश्वास से मांगते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, अपनी इच्छा में उत्तर देते हैं। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन आमीन। छोटी को अवसर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सारी आशीषों के देने वाले महान सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पिता जी, हम आपके चरणों में आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी, सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर पिता जी। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने शेखर दादा के माध्यम से हमसे आपने बातें की परमेश्वर पिता जी, अपने 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 अपनी बातों को प्रकट किया परमेश्वर पिता जी, इसके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसे जितने भी लोगों ने सुना है परमेश्वर पिता जी, इसे सुनकर जितनी भी आत्माओं उनके अंदर है, जितनी भी आत्मा यहाँ पे हैं परमेश्वर पिता जी, वो सुनकर उसे ढूंढकर उस पर मनन करने वाली हो सके परमेश्वर पिता जी। और ऐसी आपसे हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। आपने अपने प्रेम के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, उनके फलों के बारे में सब कुछ, बहुत सारी चीजों को आपने हमें आज सिखाया है परमेश्वर पिता जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी। इसे सुन करके हम सिर्फ बैठने वाले नहीं परमेश्वर पिता जी, इस पर चलने वाले भी और अपने डे टू डे लाइफ में भी इसे
इसे सुनकर इस पर चलने वाले हो सके, इसे ग्रहण करने वाले हो सके, अपने हृदय में रखने वाले हो सके परमेश्वर पिता जी, इसे भूलने वाले नहीं। ऐसी हमें शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता जी। हमारी कोई योग्यता नहीं है परमेश्वर पिता जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा के ही से सहायता से ही हो सकता है परमेश्वर पिता जी। इसलिए आपसे हम हाथ फैला करके सहायता मांगते हैं परमेश्वर पिता जी कि हमारी इसमें सहायता कीजिए, कि हम जो भी आप हमें सिखाना चाहते हैं हम उसे सीख करके उस पर चलने वाले और मनन करने वाले हो सके परमेश्वर पिता जी। जैसा कि जो हमारे मौसा मौसी जी हैं, जो हमारे प्रियजन हैं भिलाई में, उनकी पूरी फैमिली के लिए प्रेयर करते हैं परमेश्वर पिता जी की उनकी शारीरिक चंगाई के लिए, जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जी की उन्हें आप छूइए और जल्द से जल्द चंगा करिए, ताकि आपके नाम की गवाही दे सके परमेश्वर पिता जी। शरीर तो क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है परमेश्वर पिता जी, शरीर तो एक दिन ठीक हो ही जाएगा, लेकिन आत्मा सबकी बचाई जाए परमेश्वर पिता जी। और ऐसे ही जितने भी हमारे प्रिय हैं, जितने भी जो जूझ रहे हैं इन सब बीमारियों से परमेश्वर पिता जी, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सबकी आत्मा बचाई जाए परमेश्वर पिता जी। परमेश्वर पिता जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी इन सब में हमारी नहीं, केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो। इस दुआ को यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए कबूल करिए। अब प्रभु की प्रार्थना हम कर लेंगे। हमारे पिता आपका स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा आपकी है। आमीन आमीन। शालोम एबेनेज़र।